थर्ड आई या तीसरा नेत्र क्या है? इसके बारे में धार्मिक ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा गया है। थर्ड आई का या तीसरे नेत्र को शिव के साथ जोड़ा गया है। भगवान शिव का माना जाता है कि जब भी उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो सारी सृष्टि भस्म हो जाती है। ये क्या मिथ्यास है या कुछ एक्चुअल में ऐसा होता है? क्या कोई इंसान तीसरा नेत्र खुद से ओपन कर सकता है या उसको किसी गुरु की जरूरत है? क्या कुछ ऐसा ढूंढने से मिलता है कि इंसान का तीसरा नेत्र ओपन होते ही उसके सारी जिंदगी के कष्ट खत्म हो जाए? जब भगवान शिव की अपार कृपा उस इंसान पे हो जाए कि उसके जिंदगी के सारे कष्ट खत्म हो चुके हैं, इंसान एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाए जहां पे उसको वापस लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। इंसान का मन संसार के झूठों से क्या निकल सकता है? क्या कुछ एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि इंसान उस चीज से जूझ कर उस चीज को पा सके जिस चीज के वो काबिल है? भाव थर्ड आई या तीसरे नेत्र को ओपन कर सकता है। इस चीज की खोज जब मैंने करनी शुरू की तो पहले तो मुझे 10वीं शताब्दी में कुंडलिनी के बारे में पता चला, जिसमें आपका तीसरा नेत्र खुल सकता है। और उसके बाद जब मैंने ओशो को पढ़ना शुरू किया, विज्ञान भैरव तंत्र की 5वीं विधि में तीसरे नेत्र का जिक्र आया। ओशो ने उसमें बहुत क्लियरली और पूरी तरह एक्सप्लेन करके बताया कि तीसरा नेत्र कैसे ओपन होता है और कैसे इस चीज का आपके साथ इंपैक्ट पड़ता है। आपकी भूख कैसे कंट्रोल में आती है, आपके मन की भूख कैसे कंट्रोल में आती है, ये सारी चीजें उस विज्ञान भैरव तंत्र की 5वीं विधि में लिखी गई है। अगर आप भी चाहते हो कि पाइनल ग्लैंड या थर्ड आई को आप एक्टिव करना चाहते हो तो उसके लिए कैसी आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियस होनी चाहिए, आपके मन की हालत कैसी होनी चाहिए, यही डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक बने रहना। इस वीडियो में ज़्यादातर एडिटिंग नहीं करता हूं क्योंकि मेरा उसमें बिलीव नहीं है। आप बस ध्यान से सुन लेना इंसान के मन की हालत कैसी होती है, थर्ड आई के साथ इंसान के साथ क्या होता है और किन किन कंडीशन में जो ओपन हो सकती है, इसी चीज को एक्सप्लेन करूंगा मैं। तीसरा नेत्र या थर्ड आई है क्या? हम जब भी पुराने सीरियल देखते थे, जब भी भगवान शिव का सीरियल आता था तो उनमें एक कोई भी उनकी पूजा करता था या उनकी आरती अर्चना करता था, भगवान शिव उनको एक वरदान देते थे। जो भगवान शिव के अगेंस्ट होता था, उनके विरुद्ध उनको क्रोध आने पे उनका थर्ड आई या तीसरा नेत्र खुल जाता था, जिसके बाद उनके पूरी तरह से सर्वनाश हो जाता था। इस चीज को मिथ्यास को हम जब भी इतिहास के साथ कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भगवान शिव की जो मेडिटेटिव स्टेट थी वो काफी लॉन्ग टाइम तक मेडिटेशन में ही रहते थे, उनको उस चीज से निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। उनके जो भक्त थे उनको पूछते थे, उनसे वरदान लेते थे, जो उनके अगेंस्ट जाता था उनको वो श्राप देते थे या उनको भस्म कर देते थे। विज्ञान भैरव तंत्र की 5वीं विधि में ओशो ने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, जब वो देवी और भगवान शिव की वार्तालाप को एक्सप्लेन करते हैं। 5वीं विधि में उन्होंने लिखा कि भुकुटियों भाव आंखों के बीच में सेंटर जब भी आप फोकस करने की कोशिश करोगे उस टाइम पे अपने श्वास को अपनी प्राणवायु तक भरने दो और वहीं पे कहीं प्रकाश बरसेगा, भाव आपका तीसरा नेत्र ओपन हो सकता है। अब इसके साइंटिफिक रूप पे आ जाते हैं। साइंटिफिक रूप क्या है? मॉडर्न साइंस भी ये मानती है कि इंसान के आंखों के पीछे पुतलियों में एक पाइनल ग्लैंड की ग्रंथि होती है, जो ग्रंथि इनएक्टिव होती है, जिनको कंट्रोल किया जाता है आपकी हैबिट्स के थ्रू, जिनको कंट्रोल किया जा सकता है आपके फोन के थ्रू, आपकी हैबिट को ट्रैक करके, या सोशल मीडिया के थ्रू, या एनवायरमेंटल इफेक्ट के थ्रू आपकी उस पाइनल ग्लैंड को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर उसको कंट्रोल किया जा सकता है तो उसको एक्टिव भी किया जा सकता है। अब ओशो की जो विधि है वो बताती है कि आप जब भी ध्यान करने बैठो, समाधि में बैठो, ध्यान में बैठो, लाइट बंद करके अंधेरे कमरे में आंखें बंद करके सिर्फ अपने श्वास को देखो। श्वास के साथ साथ अपनी आंखों को फोकस करने की कोशिश करो अपने माथे के बीच में। उस टाइम पे अपने विचारों को अपने मन के सामने रखो, उनको देखो कि आपका विचार क्या कर रहा है और आपका मन उस पर क्या रिएक्ट कर रहा है। इस पे एग्जाम्पल देते हुए ओशो ने समझाया कि जब भी आपको गुस्सा आता है, गुस्सा एक बादल की तरह आता है, बरस के चला जाता है। भाव इंसान को गुस्सा आया, गुस्सा कुछ टाइम के बाद खत्म हो गया, लेकिन मन में पछतावा रहता है, रिग्रेट रहता है कि मुझे गुस्सा आया, और उसके बाद आप उस विचार में विलीन हो जाते हो, उस विचार के साक्षी नहीं बनते हो।
जिस दिन आपके गुस्से का कारण पूछना शुरू कर लिया, उसी दिन आप अपने विचार के साक्षी बन जाओगे। आपका मन उस चीज को अडॉप्ट नहीं करेगा, आपके मन पे भार पड़ना शुरू हो जाएगा कि ये चीज गलत है, मैं नहीं करूंगा। तो आप अपने विचार के साक्षी बनोगे। जब भी आप अपनी आंखों को बीच में कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, साथ में अपनी श्वास को भरने की कोशिश करोगे, उस टाइम पे आपकी आंखों का फोकस आपके माथे के बीच में होना चाहिए। तब आपकी भूख, जो शरीर की भूख है वो भोजन से पूरी होती है, जो आपकी थर्ड आई की या तीसरे नेत्र की भूख है वो ध्यान से पूरी होती है, अवधान से पूरी होती है। तो जब आप मेडिटेशन करने बैठोगे, ध्यान में बैठोगे, अपनी आंखों को स्थिर करने की कोशिश करो, या उनको घूमने की कोशिश करो, धीरे धीरे आप पाओगे कि आपका ध्यान गहरा होता जा रहा है। साथ में आप अपने श्वास को भरने की कोशिश करो प्राणवायु तक। अब यहां पे दो चीजें आ रही हैं, एक तो श्वास प्रक्रिया, एक प्राणवायु। अब श्वास क्रिया क्या है? किसी भी बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी हम सांस लेते हैं उसमें अकेली ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें हाइड्रोजन भी होती है, उसमें और भी मिनरल्स होते हैं। आपने सांस ली और सांस छोड़ दी, इसी के बीच में कुछ प्राणवायु तत्व होता है जो आपको भर के उसको देखना होता है। उसके बीच में अगर आपने कल्पना करनी या इमेजिनेशन का यूज कर लिया, कुछ ऐसा इमेजिनेशन करने की कोशिश कर ली जो आपकी सोच से परे है। अब यहां पे उषा ने एग्जांपल दी, अपने श्वास को भर के कल्पना के सहारे अपने माथे के ऊपर ले आओ, दसम द्वार जिसको हम क्राउन चक्र बोलते हैं, उस पे ले जाओ। क्या ये चीज इतनी पॉसिबल है कि अपनी सांस को रोक के अपनी प्राणवायु को एकाग्र करके अपने क्राउन चक्र या दसम द्वार तक लेके जाना है उसको? यह विधि जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है उतनी ज्यादा है भी नहीं। आपने सिर्फ अपनी आंखों के बीच में कंसंट्रेट करना है, अपनी सांस को भरना है, सांस को आते जाते देखना है। उसमें से जो प्राणवायु रहेगी, जो आपकी शरीर की प्राणवायु है और आपके मन जिसके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपका बंध है, मन और शरीर का बंध है, वो प्राणवायु है। प्राणवायु को एकाग्र करके अपने माथे या क्राउन चक्र तक लेके जाना है। यह सिर्फ कल्पना करनी है आपने, पर उस टाइम पे आपकी कल्पना भी मर चुकी होती है, क्योंकि ध्यान में गहरा उतरने के लिए अपने मन के विचारों को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को निर्मल करना बहुत जरूरी है, अपने अंदर से गुस्सा खत्म करना बहुत जरूरी है, अपने अंदर से काम को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप ऐसा करोगे, अपने सांस को भरते हुए देखोगे, तो आप पाओगे कि आपकी आंखों पे दबाव पड़ना शुरू हो गया, आपकी आंखें भारी होनी शुरू हो गई है। आप देखोगे कि आप धीरे धीरे आप अपनी श्वास के साथ चलना शुरू हो गए। उसी टाइम पे मन और विचार सामने आ जाएंगे, बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे। आप अपने विचार के साक्षी बन जाओगे। यही ओशो बार बार कह रहे हैं कि अपने विचार के साक्षी बनो, अपने विचार के साथ मत चलो। जब भी इंसान गुस्सा करता है, जब कोई ऐसा रिएक्ट करता है, तो उसको बाद में पछतावा होता है। फिर कुछ समय के बाद आप उस गुस्से के साथ विलीन होके आप खुद विचार बन जाते हो। इसको मन की चाल बोलते हैं। मन ने आपने रिएक्ट करवाया, आपने गुस्सा किया, बाद में अपने आप को जस्टिफिकेशन, झूठ का दिलासा देने के लिए आपने उसको सही साबित कर दिया कि मेरा गुस्सा सही था। आप उस गुस्से के साथ चलना शुरू हो जाते हो। भाव आप अपने विचार को अपने ऊपर हावी होने देते हो और आप पीड़ा में रहते हो, रेगुलर पीड़ा में रहते हो। अब इसी चीज में जब आप अपनी आंखों पे फोकस करोगे, तब भी आपका मन आपके विचार को सामने लेके आएगा, या फिर आप अपनी श्वास पे या प्राणवायु पे फोकस करोगे, तब भी मन आपके विचार को सामने लेके आएगा। इन दोनों कंडीशन में मन का सामने आना जरूरी है विचार के। जब आप अपने विचार के साक्षी बन जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने तरह के झूठ से जिंदगी जी रहे हैं। आप फंसे रहते हो, हर टाइम टेंशन में रहते हो। उसी की एक्सप्लेनेशन इस विधि में दी है। ओशो ने एग्जाम्पल दी कि जब पाइथागोरस को ये विधि दी गई थी तो पूरे वेस्ट में जाके वो एक संत बन गए, उनके लिए पूजनीय बन गए। ये चीज आप भी कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, कुछ दिन का कुछ टाइम आपको मेडिटेशन के लिए, या कुछ अच्छी बुक पढ़ने के लिए, या गुरबाणी सुनने के लिए, या भगवत गीता या कुरान पढ़ने को देना पड़ेगा। बस अपने होने का अहंकार छोड़ के सिर्फ ध्यान में बैठो, अपने सांस पे फोकस करो, थर्ड आई पे फोकस करने की कोशिश करो। आपका पाइनल ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा, थर्ड आई एक्टिव हो जाएगी।
उसी के बीच में आप खोए रहते हो, अपने मन और विचार में हमेशा फंसे रहते हो, सही और गलत में हमेशा फंसे रहते हो। आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने गहरे उतर सकते हो, कितने अंदर तक जा सकते हो। जब भी किसी इंसान का पाइनल ग्लैंड एक्टिव होता है या थर्ड आई एक्टिव होता है, उसके बाद होता क्या है, मन की हालत बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। आप किसी के शब्दों से इन्फ्लुएंस नहीं होते। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आपकी थर्ड आई एक्टिव होगी, आप इमेजिन तो कर पाओगे, आप रिलेट तो कर पाओगे, लेकिन मेरे शब्दों से इन्फ्लुएंस नहीं होगे। आपका अपना स्टेट और अपना मूल्य आप जान जाओगे। आपके अंदर से गुस्सा खत्म हो जाएगा, आपके अंदर से काम कंट्रोल में आ जाएगा, आपके अंदर से लोभ कंट्रोल में आ जाएगा। आपकी माया जो आपको दिखाने की कोशिश कर रही है, मैट्रिक्स, उससे निकल जाओगे, अपने अहंकार को खत्म कर लोगे। इंसान का सबसे बड़ा अहंकार है मैं हूं, मेरा शरीर है। अध्यात्म का सबसे बड़ा गुण मेरे पास शरीर है, मेरे पास ध्यान है, मेरे पास दिमाग है। एक संसारी जब भी बात करेगा वो करेगा मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा ध्यान, मेरी पूंजी। एक अध्यात्म पुरुष जब भी बात करेगा वो बोलेगा मेरे पास शरीर है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास ज्ञान है। वो मैं से हटके मेरे पे आ जाएगा, उनके शब्दों में निर्मलता आ जाएगी। आप हर एक से प्यार से बात करना शुरू कर दोगे। थर्ड आई जब भी खुलती है इंसान का, उसका एक संसार नष्ट हो जाता है, नए संसार का जीवन आरंभ हो जाता है। इसमें ओशो ने लिखा है कि इंसान का पुनर्जन्म भी होता है। अब पुनर्जन्म शरीर का तो एक ही बार होगा, एक ही बार मृत्यु होगी, तो पुनर्जन्म कैसे होगा? एक इंसान ऐसे हालत में रहता आया जहां पे उसको पैसे की किल्लत रही होगी, जिसको इमोशन अनबैलेंस रहा होगा, जिसकी काम की पूर्ति नहीं होगी, वो अपने मन से बहुत ज़्यादा तंग होगा, वो अपने आप से बहुत ज़्यादा दुखी होगा, वो अपने आप पे गुस्सा करेगा, समाज पे गुस्सा करेगा, अपने परिवार पे गुस्सा करेगा। उसका पुनर्जन्म कैसे होगा? जब भी किसी इंसान की थर्ड आई ओपन होती है, उसका पुनर्जन्म हो जाता है, एक नए जीवन का आरंभ होता है। आपके दुख आपको खत्म करने के लगे रहते हैं, लेकिन आप दुख को खत्म करना शुरू कर देते हो। आपके अंदर एक लड़ने की आग आ जाती है, आपके चेहरे पे नूर आ जाता है, आप सक्षम हो जाते हो दुनिया को जवाब देने के लिए। जिन लोगों से आप डरते आ रहे थे, चाहे परिवार हो, चाहे आपका हस्बैंड है, चाहे वाइफ हो, चाहे कोई और है, उनके सामने खड़ने की जरूरत आ जाती है। आपके अंदर एक नया ज्ञान पैदा होता है, वो ज्ञान जो दुनिया के काम आएगा, जो आपके काम आएगा। यही काम है, एक वो झूठा संसार छोड़ के इंसान का नए संसार में आगमन हो जाता है। उसी को ओशो ने पुनर्जन्म बोला है। अब इसी विधि को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। अपनी भुकुटियों के बीच में ध्यान केंद्रित करते हुए अपने श्वास प्रक्रिया को अपने प्राणवायु तक भरने दो, वहीं पे कहीं प्रकाश बरसेगा। यही विधि है। अपने कंसंट्रेट कीजिए अपने माथे के बीच में, अपनी आंखों के बीच में कंट्रोल कीजिए, अपने पाइनल ग्लैंड को पे फोकस करिए। जब आप अवधान या ध्यान करेंगे तो आपके पाइनल ग्लैंड को खुराक मिलनी शुरू हो जाएगी। वो खुराक है मन और विचार का सामने आ जाना, साक्षी बन जाना, अपनी प्राणवायु को कंट्रोल करके माया अपने इमेजिनेशन के थ्रू उसको फोकस करना, अपने दसम द्वार या क्राउन चक्रा पे फोकस करने की कोशिश करना। इसमें उन्होंने एक मिस्र के साधु की भी एग्जाम्पल दी कि एक मिस्र का साधु था जो 40 साल तक मिट्टी में दफन रहा, जहां पे हवा नहीं जा सकती थी, लेकिन अपनी प्राणवायु के सहारे, अपनी इमेजिनेशन के सहारे वो 40 साल तक मिट्टी में दबा रहा और फिर भी जीवित निकला। अपनी प्राणवायु को समझो क्या है, अपनी भूख को समझो। जो भी भूख होगी उस पर काम कीजिए। शरीर की भूख भोजन है, मन की भूख ध्यान है, भक्ति है, ज्ञान है। मन की सिर्फ एक ही भूख है, ध्यान। जब आप ध्यान करना शुरू करोगे आपको पता चलोगे कि आपके आसपास का एनवायरमेंटल इफेक्ट आपको कितनी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है डे बाय डे। तो आप ध्यान कीजिए, फोकस कीजिए। इस विधि में यही था कि अपनी आंखों के बीच में ध्यान कीजिए, अपने श्वास को प्राणवायु तक भरने दो, वहीं पे कहीं प्रकाश बरसेगा, जिसमें आपका तीसरा नेत्र एक्टिव हो जाता है। मैंने मन की हालत भी बता दी, तीसरे नेत्र के साथ क्या होता है, इसको कैसे एक्टिव किया जाता है, अपने मन के विचार के साक्षी कैसे बन सकते हो। इस वीडियो में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगाओ, 1% भी इन्फॉर्मेटिव लगाओ, पहले तो यहां तक कोई पहुंचा ही नहीं होगा। अगर कोई पहुंचा होगा, जिसको लगा होगा, वो सब्सक्राइब भी कर लेगा, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।